तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि इसको लगाने के बाद आप 3 फसल ले सकते हैं। आप धान ले सकते हैं, धान के बाद गेहूं ले सकते हैं, या सरसों ले सकते हैं, या चना ले सकते हैं, और उसके बाद एक फसल आप मूंग ले सकते हैं। मूंग का फसल यदि आपको भर अप्रैल में आप मूंग की सोइंग कर देते हैं तो हम मेरे कहने का है कि वैकल्पिक फसल के रूप में इससे बढ़िया रिजल्ट देने वाला कोई फसल नहीं होता है। यह 60 दिन का वैरायटी होता है। यदि अच्छी वैरायटी का आप चयन कर लेंगे, अच्छी वैरायटी आप लगा लेंगे, तो कम से कम 4 क्विंटल की गारंटी है। यदि अपने आप तोड़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अभी आप जान लीजिए मूंग का जो है रेट 80 रुपये पर किलो। यदि 4 क्विंटल होता है तो सर अपने आप समझ जाइए कि क्या होता है। इसलिए यदि आप टाइम पर यदि सोइंग करेंगे तो 3 फसल ले लीजिए। अभी 3 फसल लेने का एक ही फॉर्मूला चल रहा है कुंडली संकुला में। हम आपको, मैं ब्लॉग में इस बात को भी बोलता हूँ कि 65-35-100 1 एकड़ खेती कीजिए, 100 मन प्राप्त कीजिए। 100 मन धान, दूसरे जगह कुछ भी हो, कुंदरी संकुला को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ यदि अच्छे किसान है और अच्छे टाइम पर उसका एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप कराएंगे, तो 1 एकड़ 1 बीघा में, 1 एकड़ तो बहुत दूर की बात, 1 बीघा में आपको 100 मन की गारंटी। और मूंग का यदि खेती कर लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा है, और इसको आप पूंजी के रूप में रख सकते हैं, यानी आपका 100 मन शुद्ध बचेगा। इसके साथ साथ जो आपका खेती हुआ, मैं आपको बता दूं, हमारे विभाग में गेंदा फूल की खेती के लिए कुंडली संकुला का चयन किया गया है। जो भी लोग खेत है, नए है, बटैया करते हैं, कोई भी अपना आवेदन हमारे पास जमा कर दीजिए। उसको ऑनलाइन कराना है। यदि गेंदा फूल आप लगाइएगा तो उसको आप 4800 रुपये प्रति एकड़ आपके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए धान और गेहूं के अलावे वैकल्पिक फसल, सब्जी की खेती, गेंदा फूल की खेती और तरह तरह की खेतियां आप यदि करते हैं। धान की खेती और गेहूं की खेती पारंपरिक रूप से सब दिन होता आ रहा है, बाप दादा सब दिन करते आ रहे हैं। हम लोग को सुधरना है, क्योंकि उत्पादन तो हम बहुत अधिक कर दिया, अब हम लोग को बचना है, क्योंकि हमारा जो खाद्य है वो जहर है। हम उपजाते हैं लेकिन जहर खाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, 5 कट्ठा 10 कट्ठा सोनम धान लगा लें, कोई बासमती धान लगा लें, कोई मुर्गा धान लगा दें। उसको खाद आप नहीं, उसको कंपोस्ट दे दीजिए, मुर्गी का फीड दे दीजिए, और उसमें यूरिया न का बराबर दीजिएगा। क्या होगा, शुद्ध चावल खाइएगा। खाना है, हमारा शरीर अब जो है फूड पॉइजन का शिकार हो चुका है। आपका दूध में जहर है, आपका फल में जहर है, आपके सब्जी में जहर है, यानी हम नाना प्रकार के जहर को ही खा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम स्वयं उपजाने वाले हैं, मैं उत्पादक। यदि हम सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी। यदि हम ½ एकड़ या 25-30 भी सब्जी की खेती यदि कर देते हैं, तो आम लगा देते हैं या फल लगा देते हैं, 5 पौधा प्रति व्यक्ति यदि 5 पौधा आम लगा देगा तो उसको रोने की जरूरत नहीं है। इस साल आम का और सीजन है, 10-20 आम का पौधा है, लेकिन रोना था इस साल आम नहीं आया। लेकिन नहीं भी आया तो जंगल में क्या रहता, शेर रहे करेगा। तो नहीं भी आया तो वही गया। इसलिए आज की संकल्प लीजिए। विभाग तो आपका क्या होता है, विभाग से अनुदान होता है। अनुदान का मतलब है अनु मतलब होता है छोटा। तो हमको विभाग के अनुदान, हमको एगो है सहायता है, लोग साथ है, लेकिन स्वयं कृत संकल्प होना है कि हम जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। 5 किसान हमको आके कहें कि मैं जैविक खेती करूंगा, उनको मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, और वह दुनिया को तो बात की चीज है, पहले हम उपजाएंगे, हम खाएंगे। तो यह वचन लेना होगा कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा जरूर हम लगावे। 70-80 शक्कर धान इस सबको छोड़कर हम बासमती लगावे, वैसा धान लगावे जिसको हम खाएंगे। इसलिए अपने शरीर को सुधारने के लिए स्वयं उत्पादित करने वाला पदार्थ को खाइए और उसको साथ लीजिए, क्योंकि उम्र 70 साल बढ़ा गया। और साथ साथ एक बात जान लीजिए, कलयुग का सब चरम सीमा करीब चरम सीमा पर है। बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है हमारी मानसिकता सही है। हम टेंशन में रहते हैं, हम चल रहे हैं यहाँ, बोल रहे हैं यहाँ, सोच रहे हैं। इसलिए खाओगे अच्छा अन्न तो मिलेगा अच्छा, जैसा अन्न वैसा। इसलिए हम सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। इसलिए आज इस मीटिंग के माध्यम से
इस शिविर के माध्यम से मैं आप लोग को यह कह रहा हूँ कि आज से अपना खाना सुधारना है, साथ साथ हमारे विभाग आपके साथ है, हर समय हर दिन आपके साथ। बिल्कुल जी, आपका यहाँ पंचायत है और यहाँ लगभग हम भी पर्चे के मोहताज नहीं है, लेकिन अपना पूरा मंच जो आप लोग को सजा हुआ है किसान चौपाल से, उसमें अपना परिचय देते हुए बताना चाहेंगे कि हम आपके प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हुए हैं और हमारे मंजर आपके पंचायत के कृषि समन्वयक राजेश जी बैठे हुए हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधक हमारा शुभम शर्मा जी हैं। आपके प्रखंड आत्मा के अध्यक्ष बहुत पता हुआ है कि प्रखंड आत्मा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, तो हम लोग करते हैं। हमारे ये पंकज जी बैठे हुए हैं और भाई जी को सब समझ रहे हैं, और हमारे अन्नदाता जो भी पंचायत पूर्वी संकुरा के महिला एवं पुरुष कृषक बंधुओं का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग अपना यह बहुमूल्य समय यहाँ पर देकर के चौपाल में आए। तो इसी सब बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना है कि चौपाल का उद्देश्य क्या है, चौपाल आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यह नया चीज नहीं है, यह करीब सरकार का योजना में 5 साल से चल रहा है। तो हर एक रबी और खरीफ के समय में, उससे पहले मतलब कि चौपाल को करने के लिए हम लोग को योजना आ जाता है। तो अभी जैसे ये खरीफ का सीजन है, तो खरीफ में सबके ऊपर मोटा मोटी जाता है धान, है ना। तो धान तो हमारा परंपरागत है ही है। इसके अलावे वो सब चीज को जो नहीं जानते हैं उसके बारे में हमको बताना है। जैसे धान लगा रहे हैं, तो धान लगा रहे हैं तो उसके पहले हमको खेत का माने मिट्टी जांच कराना चाहिए। हम लोग बहुत जगह करा भी रहे हैं, बहुत लोग का खेत से गया भी है यहाँ मिट्टी, है ना। तो उससे यह पता चलता है जैसे कि आज हम लोग अगर स्वस्थ रहते हैं जब तक तो अपना जांच फांच नहीं कराते हैं, है ना। वही ब्लड डोनेट जो करता है, आखिर कहीं पर खास करके महिला वर्ग भी यहाँ जाता है, तो हम ही कहेंगे किसी को भी आदमी पुरुष एक्सीडेंट करेगा तबे इसको खून चढ़ाए पड़ेगा, गोल हाथ टूट जाएगा, हमको फट जाएगा तब। अब महिला लोग को प्रसव के दौरान ब्लड का जरूरत होता है ना। तो उसी तरीका से हम बताना चाहते हैं कि शरीर में जब डोनेशन का क्रिया चलते रहता है तो आदमी जैसे ब्लड कहाँ से आता है, पैदा होता है। आपका हमारा सबका जांच करके ब्लड बैंक में रखा जाता है, ठीक। तो हम जांच कराते हैं, ठीक है। अब जो नहीं जांच कराता है वो चल ठीक है, आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, जैसे तेने अपना उपचार करके बैठ गया तो उसको तो चलो रोग बनते जा रहा है, लेकिन अचानक जांच कराते हैं तो पता चलता है कि किडनी में कौन पथरी है, तो गॉल ब्लैडर में पथरी है, ट्यूमर है, फला है। और आपको यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे तैसे खेती चल रहा है, लेकिन हमको उसको टेक्निकल माने आज का युग में घुसाना है। शरीर को ठीक करने के लिए कहीं बोले कि बुखार लगा तो बोलता है कि पासपोर्ट टेस्ट लिख दिया, बता देता है 2004 का टेस्ट है ना। तो औषधि हाँ देख लीजिए। तो मैंने कहने का अर्थ है कि औषधि मट्टी जांच करेंगे तो खेत का पोषक तत्व पता चलेगा कि एकरा में कौन सी कमी है, इसमें हम क्या जैसे अंडा बोल दिए यूरिया मार रहे हैं, पोटास मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसको भी हमको दूर भगाना है। सरकार का देखते हैं कभी कभी स्कार्सिटी हो जाता है कि ये यूरिया नहीं मिलता, तो हल्ला करते हैं 300 को बड़ा 500 मिल रहा है ना, काय मिल रहा है 500 को बड़ा इसलिए मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में सरकार क्लियर कर दिया है कि हम इस कंपनी पर नहीं करेंगे, क्या करेंगे जैविक कर देंगे सब, है ना। तुम पग लेते रहो इधर कि तुमको यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, फला नहीं मिल रहा है, हम बनेबल करेंगे तो तुम देगा कैसे। काहे कि खेत को माने बंजर हो रहा है, खेत से ज्यादा उसमें जो दवाई पड़ता है, कतरो साग सब्जी हम लोग खाते हैं तो एन प्रकार उसमें किसी न किसी माध्यम से रासायनिक दवाई का छिड़काव हो ही जाता है।
अब आपको पता होना चाहिए कि जिस पर एक बार पड़ जाता है ना तो वो असर बड़ी देर तक रहता है, और उसके बाद कसरो हम उसको 100 डिग्री पर उबाल के खा ले, लेकिन उस शरीर में हमारा घुसिए जाता है। इसीलिए देख रहे हैं आजकल अष्टावक्र के तरह आदमी भी हो रहा है, पेट फेंक लिया, माथा बड़ा हो गया, बाल उड़ गया, सब तरह का, हम खुद मेरा बाल उड़ गया है ना। तो यही सब कंडीशन है कि मतलब खान पान सुधरल है ये नहीं है, मिलावट है सब चीज में। एक तो बने रासायनिक मिलावट है, एगो बिचौलिया मिलावट कर देता है ना। तो यही सब चीज को जागरूक करने के लिए चौपाल का मैंने प्रोसेस लिया गया है, समझ में आया। मैंने हम ठेठ में बता करके लाना चाहते हैं कि हमको अपना जीवन शैली खुद सुधारना पड़ेगा। वो कहता है ना कि ट्रेन में मैंने चाय नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अभी एक बार कोई चाय पिया, नशा खुरानी का गिरोह वाला उसको गिरा दिया, लूट लिया उसको, तो कहा सब चाहिए बेचे वाला चोर है? मतलब एक से जजमेंट पूरे, अगर भाई जब एक कुंडली संपूरा में वो गुंडा हो तो पूरा कुंडली संपूरे गुंडा हो गया। मतलब शब्द को मतलब समझने की कोशिश करना है कि हम अपने में सचेत हो जाएंगे, किसी को समझाएंगे नहीं। अगर हम अभी ये पढ़ी को थूक दे तो कहेगा, तो उसको बोलेंगे कि मतलब अरे आप क्या कर दिए, तो वो हमारे बेइज्जती कर देगा, है ना। इसलिए हम उसको न समझाना है न बुझाना है, क्योंकि आजकल आदमी टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। खुद में सचेत हो जाना है कि हम ये अपने साथ गलानी करना है। जैसे अभी देखिए जीता जागता उदाहरण हम अभी दे रहे हैं, है ना। सिक्किम हम लोग गए हुए थे टूर पे, है ना। आपके हमारे बगल के पंकज जी ही गए हुए थे। वो पूर्णतः जैविक है, वो राज्य पूर्णतः जैविक है। क्या पंकज वहाँ को खाद दुकान देखे, रासायनिक दुकान देखे, और ऊपर से अगर गुटखा खैले भी है ना तो गुटखा को मन करेगा कि अंदर एक घोट घोट के पी जाए, थूके को मन नहीं करेगा, इतना साफ सुथरा जगह है। आप समझे? मैंने औसत कोई जगह पर जाइएगा तब, लेकिन ऐसा कल्चर में जब घूम रहे हैं गांव देहात में तो आपको मने उसका मने साफ सुथरा नहीं मिलेगा, है ना। तो यही देश में सब चीज है। अब देखिए टॉपिक पर आते हैं कि हमको अब इसको कैसे कैसे जाकर के सुधार करना है। आपको एक चीज इसमें लेसन बता देते हैं कि हमारे बीच में वक्ता बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपना पाठ को बोल करके वाणी को विराम देंगे, लेकिन उसके आगे इसमें जो विशेष रूप से जो बदलाव है वो मोटे अनाज का, जो कि अभी हमारे कृषि समन्वयक महोदय बताएंगे आपको कि मोटे अनाज को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक आत्मा से संबंधित हमारे शुभम जी बताएंगे अपना कि क्या है आत्मा। ऐसे तो यहाँ लगभग सब जानते हैं। अब हम विशेष रूप से उद्यानिक फसल पे आते हैं और उद्यान से रिलेटेड योजना के तहत आते हैं। तभी तत्काल में हमारा आम, अमरूद, केला, पपीता का आवेदन चल रहा है, और उसका भी जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। फूल का आवेदन की फूल का खेती भी यही गाँव में हुआ है, केला खेती भी यही गाँव में हुआ है, देखे हैं, मैंने ये पंचायत में हुआ और हो रहा है। अगर बगल में देखिए इंस्पायर होकर के मैंने प्रेरित होकर के भूतपूर्व डीआईजी निहाल खान एक एकड़ पर केला खेती कर रहे हैं, है ना। मेहनत उनका मैंने जो भी है थोड़ा सा मैंने स्लो है, क्योंकि पराहिल और वगैरह वगैरह से काम करा रहे हैं। पंकज जी साथ में खुद लग के काम किए, तो आज ये बहुत प्रॉफिट में भी उससे आए हैं, है ना। तो सब चीज को मैंने सब आदमी भी नहीं सर्वाइव कर सकता है। कोई पगला कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन विकास तो मेरा ना होगा। हम नहीं विकास करेंगे, खेत मेरा है, उस पर हम धाने के काहे उपजाएंगे परंपरागत। जब 1962 में अकाल आया था, उससे पहले लोग मड़ुए रागी सामान चीना कोदो खाता था, है ना, मकई के घट्टा खाता था। अभी वो बाढ़ उड़ आ जाता है तो मैंने उस सब एरिया में यही सब चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन चावल रोटी कैसे आ गया हमारा सिस्टम में, एकदम सरल तरीका से बन जाता है, मिल जाता है, बढ़िया उत्पादन हो जाता है, कट्ठे मन भी हो जाता है। हम इंतजार बोलेंगे कि खाए वाला होता है, वो बेचे वाला होता है ना। हम खाए वाला बढ़िया सूख जाते हैं, बेचे वाला बेच देते, तो कोई नहीं खाता है, खाता है तो बीमार भी पड़ता है। पैसा है उसको इस हिसाब से मैंने यूटिलाइज करना है। तो इन्हीं सब के तहत सब चीज है। अब देखिए फूल का आवेदन बता दिए। अब एक जो सबसे मेन है हमारा, बार बार यहाँ लगा हुआ भी है बहुत जगह, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, है ना। इसके
जो भी अगर यहाँ पर हम भी बहुत सारा देख रहे हैं, कुछ लोग लगा के बैठे हुए भी हैं, लेकिन जो अगर इच्छा जाहिर करेंगे तो आवेदन ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, कर सकते हैं। और उसमें हम बता देते हैं कि क्या योजना है, जैसे के नाम से आवेदन होगा उसके नाम से वंशावली नए है तो कोर्ट से अनुमंडल द्वारा एफिडेविट करा दीजिएगा, ठीक है। तब हम आवेदन स्वीकृत करते हैं। फिर एक लाइन और बोलेंगे कि कोई भी योजना सब्सिडी बेसिस योजना है, फ्री दिमाग में से हटा दीजिएगा। फ्री योजना सरकार अब नहीं देती है ना। 2 रुपये लेगी, 1 रुपये लेगी। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं तो 5 रुपये पर्ची कटता है ना, पहले फ्री कटता था। क्या है कि फ्री शब्द को देखिए, अगर बैठल के खवैया दे दिया जाएगा तो सब बैठले रहेगा, सोचेगा कि हम काम धाम नहीं करें, समझे ना। लेकिन अगर 2 रुपया अगर लगेगा तो सबके कमर पर जोड़ पड़ेगा, सबके दिमाग पर जोड़ पड़ेगा, कमाई लगी सोचेगा। तो वही चीज है कि फ्री है नहीं, लेकिन कुछ लेंगे तबे देंगे, लेकिन कुछ क्या लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब से इसी योजना में आमे पपीता वाला में है 2 रुपये 5 रुपये करके पेड़ है, एक कट्ठा पर कोई में 120 पेड़ दे रहे हैं, कोई में 1000 पेड़ दे रहे हैं, वो देना है। वो भी आपको अनुदान काट करके देना है, जो 2000 3000 लग रहा है। उसके बाद अगर उसका जांच करे लगी 6 महीने के बाद अगर 100 पेड़ दिए तो 50 पेड़ आप रख ले, तब वो आपको पैसा उसका मैंने लौटाएंगे। उसमें जो मैंने कि 2000 है 1000 लौटा देंगे, आपका खाता में चल जाएगा। माने कि आपको कहीं से भी जोड़ नहीं पड़ेगा, शुरू में जोड़ पड़ेगा, लेकिन उसका बेनिफिट आप बाद में लेते रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा लेके डूब जाता है भाग जाता है, वो अलग मैटर है। तो स्प्रिंकलर ड्रिप में है कहानी की, स्प्रिंकलर को कंपनी और विभाग के द्वारा कार्यदेश मिलता है, अपॉइंटमेंट किए जिस पर, है ना। अब उसमें है कि सबसे पहले आपका काम चालू करे के पहले आपसे एक सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपया लिया जाता है, ठीक है। इसलिए कि 1-1.5 लाख के प्रोजेक्ट आपका खेत पर लगावे जा रहा है, तो 15,000 रुपया क्या है ना, वो आपको एक तरीका से बांधने के लिए हम खुल के बोलते हैं कि आप मेरे अधीन है, आप काम कीजिए। आपका काम तो ऐसे भी आवेदन किए तो आपको हमको करना है ना। तो उतना में समझिए 15,000 में 1.5 लाख का सेटअप हो गया। फिर आज के डेट में महंगाई है 35 से 40,000 रुपया बोरिंग करने में लगता है। तो उसमें भी समझिए कि 150 फीट अगर बोरिंग इंडिविजुअल कर दिया तो 40,000 रुपया अनुदान आपका खाता में चल गया। तो वो है कि पहले आपको बोरिंग करे पड़ेगा, हम लोग कराते नहीं। आवेदन हो गया, कार्य ऑफिस ऑर्डर मैंने काम करे के लिए स्वीकृति दे दिए, आप काम कीजिए, हमको बिल वाउचर लगाइए, है ना। और जैसे ही आप अति करेगा तो उसका वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा, इंजीनियर आएगा, फलना आएगा, सब देखेगा। अगर 140 पकड़ाए तो 140 के मिलेगा, 160 पकड़ाए तो 160 के देंगे, है ना। और इस तरीका से जो नियम संगत होगा वो अनुदान आपको मिलेगा। मोटा मोटी सबसे ज्यादा 160 पर 40,000, यही दिमाग में रखिए। तो क्या लगा 15,000 रुपया उन्हें फंसाया, तो हमको 1.5 लाख का प्रोजेक्ट खेत में पंप और सेटअप लग गया, स्प्रिंकलर और फव्वारा वाला, और इन्हें बोरिंग किए तो कुछ पूंजी कम लेकिन लौट गया। बात के मतलब कि आज 2 रुपया कोई देता है, डायरेक्ट बोरिंग तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आपको अगर 40,000 रुपया का बोरिंग करते हैं, 25,000 30,000 मिल जाता है, तो ये फायदे वाला बात न है कि आपका 10,000 पूंजी लगा लौट गया। सरकार उसमें इस प्रकार से 60 योजना बना दिया कि स्प्रिंकलर ऐसे किसान नहीं लगाएगा क्योंकि बोरिंग से काम होगा था, लेकिन जिसके पास बोरिंग है वो तो लगा लेगा, जिसके पास नहीं है भैया तो हम इतना अनुदान ऐसे दे रहे हैं, आप अपना हिम्मत कीजिए, 10,000 5,000 करके लगा लीजिए, समझे। यही सब है योजना। और विशेष तो अगर कोई सवाल जवाब तो इसमें हमारे साथ नहीं करिएगा, तभी देखिएगा। यहाँ आपको कैल है माने जमुई प्रखंड में खुंदरी संपूरा में आपको सफाई जरूर करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना सोच रहे हैं कि वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का भी समय 1 घंटा है। उस पर आपको प्रचार वाहन बाहर लगाए हुए हैं जो फिल्म दिखाएगा कृषि विभाग से रिलेटेड आधा से 1 घंटा तक। इस कार्यक्रम के बाद आप लोग उधर जा करके उसको चालू करेंगे तो आप लोग उसको भी आनंद उठाइएगा, है ना। तो हम आग्रह करेंगे कि हमारे पंचायत के खुंदरीसरपुरा के कृषि समन्वयक महोदय आपको अपने वचनों से अवगत करावे और इनका जो भी माने सुझाव होगा वो आप अपना ध्यान से देखिएगा, ठीक है।